सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। 7 साल हमने वहां की रोटियां तोड़ी बिना किसी शर्म और हिजाब के। वहां का पखाना इस टाट पे रख के, सर पे रख के, आज की तरह पखाने नहीं थे, हमें 2 किलोमीटर दूर फेंक के आना पड़ता था, बाल उड़ गए थे। इसके बदले में अल्लाह ने इज्जत दी। उस जमात में भेज दो। हम ये नहीं कहते कि उसमें जाके वो मौलवी बन जाएगा, मुफ्ती बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। वो तुम्हारा दीन जानने वाला बन जाएगा, उसको नमाज आ जाएगी, रोजा आ जाएगा, कलमा आ जाएगा। जमात में भेजो, जमात में भेजो। आजमा के देखो इस नुस्खे को। बोलो भाई, भेजोगे अपने जवानों को जमात में? इंशाअल्लाह भाई, हाथ उठा के बताएं। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं हो के साला आगे बढ़ जाए, हाथ उठवाने में बहनों ही पीछे रह जाए। हाँ, सुन लो अच्छी तरह। इसी पर इक्तफा करते हुए वो एक बात और कह दूं मौलवी साहब ने उलमा किराम से कि आपकी मस्जिदों को मुक्तदी इस तहरीक से मिलते हैं, आपके मदरसों को तलबा इस तहरीक से मिल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बेशक। आपके पीरों को मुरीद इस तहरीक से मिल रहे हैं। जमात में गए, पता चला पीरी मुरीदी भी कुछ होती है। वरना पहले आते थे वो मकनपुर शरीफ के पीर, उनके घोड़े यहीं रहते थे। वो मंसूरियों के पीर अलग होते थे, मेवातियों के अलग होते थे, तेलियों के अलग होते थे, धोबियों के अलग होते थे। वो आते थे और अपना सालाना खर्चा लेके चले जाते थे। हम पहला आज था हमारा हजरत के साथ, गालिबन सन 83-82 की बात है। तो एक कारवां के साथ गए थे। कारवां यूसुफ चलता था उस जमाने में, तुम बहुत छोटे थे उस वक्त। तो जनाब बड़ा लंबा सफर था हमारा। इख्तिसारन मीना में हजरत मुझे बयान के लिए बिठा देते थे। हजरत चाहते थे मैं भी उनकी तरीके से लोगों से दाढ़ी रखवाने के वादे लूं। वो मेरे मरकजी तालीम की मिजाज के खिलाफ। अब क्या करें? अल्लाह ने हालात ऐसे बनाए कि एक पीर साहब थे, बिल्कुल क्लीन शेव पीर थे। उनके मुरीदीन भी वैसे ही। उनके एक मुरीद से हमने जब बात करी तो उन्होंने बताया कि साहब, हाँ, हम उनके एक मुरीद के हम गए दिल्ली में, बम्बई में चंदा लेने के लिए। एक साहब आए, कहने लगे जी हमारे इलाके में ये तबलीग वालों ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है, 24 नंबर हैं ये लोग। क्या हो गया भाई? क्या रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, दरूद नहीं पढ़ते? क्या अच्छे बताओ, मेरे बाप के जमाने में तुम्हें क्या चंदा मिलता था? चलेंगे 25 रुपये का, 35 रुपये ले जाओ, तशरीफ ले जाओ, बुराई मत करो किसी की। दूसरे ने देखा कि यार इसने तबलीग वालों की बुराई पसंद नहीं करी, वो आ गए, कहने लगे हमारे जमाने में बरेलवियों ने बड़ा परेशान किया हुआ है, वो लड्डू है, वो हंगामा कर रखा है। कहलेंगे हमारे बाप के वक्त में क्या मिलता था? चलेंगे 25 रुपये का, आप 40 रुपये ले जाओ, मगर किसी की बुराई मत करो। मैंने कहा यार अब्दुल रहीम, ये सबको तुम बागमा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी, क्या चक्कर है? कहने लगे साहब एक दफा तबलीग वाले मुझे 3 दिन के लिए पकड़ के ले गए। मुझे सुभानक अल्लाहुम्मा भी नहीं आता था। मैं ताजिर आदमी, बंबई में मेरी दुकान, पाए धूनी में उसकी ज्वेलर्स की दुकान थी। ये आज जो आप दाढ़ी देख रहे हैं उन 3 दिनों की बरकत है। वहां 3 दिन गुजार के जो मैं आया तो आज तक मेरी नमाज नहीं छूटी। मेरे यहाँ पीर साहब आते हैं, खुद भी क्लीन शेव, हालांकि बाद में उनकी दाढ़ी अल्लाह ने रखवा दी, लेकिन कभी पीर साहब ने हमसे नहीं कहा कि तुम्हें नमाज भी आती है नहीं आती, अत्तहियात जानते हो नहीं जानते, सुभानक अल्लाहुम्मा मालूम है नहीं मालूम। तबलीग वालों ने हमें सिखाया, इसलिए हम इसकी बुराई कैसे सुने? तो मौलाना कुछ भी हो न हो, इस दावत के काम से बकौल मौलाना मेरे दोस्त थे, बुजुर्ग दोस्त थे, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बकौल कि इस काम में
شر سے زیادہ خیر ہے. اب میں مانتا ہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 7 سال مدرسوں میں گزارا ہے, طریقے کام کاج